इस दफ़ा आईसीसी इन्वॉल्व है इस पूरे फाइनेंशियल मॉडल के इनिशिएटिंग में, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ नॉट डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम बीसीसीआई, इट वाज इनिशिएटेड बाय आईसीसी इनिशियली एंड देन ये सारी बात हुई है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इस पे रिबर्टल तो इस पे आएगा, कोई ना कोई रिजर्वेशन तो आएगी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से आएगी, ईसीबी से आएगी, मगर मसला सबसे बड़ा ये है क्या इसका सबसे बड़ा जो स्टैंड और स्टांस होगा इस बात पे हो सकता है कि आईसीसी सबसे ज्यादा जो कमाती है वो ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाती है एंड द ब्रॉडकास्टर इज इंडियन। क्या एक रीजन ये भी हो सकती है इस पूरे इम्बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल शेयरिंग की? ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करा है सवेरा। इस बार जो आईसीसी ने अपनी ब्रॉडकास्ट राइट्स बेची हैं, बड़ी अलग तरीके से बेची थी फ्रॉम द लास्ट टाइम कंपेयर टू द लास्ट टाइम उन्होंने 2015 में जो राइट्स बेची थी वो पूरी ग्लोबल राइट्स एक ब्रॉडकास्टर को बेची, यानी उसने कहा कि भाई ये हमारे सब इवेंट्स अगले 8 साल के जो इवेंट्स हैं ये उन सबकी राइट्स हैं, हाईएस्ट प्लेयर जो भी है हम उन्हें बेचेंगे और फिर उस ब्रॉडकास्टर को जो भी करना है जिस रीजन में वो उसकी मर्जी है, डिजिटल के साथ लिनियर के साथ जो भी करना है वो उनकी मर्जी है। इस बार उन्होंने आईसीसी ने आईपीएल मॉडल फॉलो करा। आईसीसी के कमर्शियल डिपार्टमेंट के हेड में एक्स इंडियन ऑफिशियल्स जो काम कर चुके हैं इंडियन कमर्शियल इंडस्ट्री में वो भी हैं इन्वॉल्व। दे सॉ द आईपीएल मॉडल जहां अपनी उन्होंने राइट्स रीजन बाय रीजन बेची। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीजन बाय रीजन और फिर टीवी के लिए अलग और डिजिटल के लिए अलग। तो सबसे पहले जो उन्होंने राइट्स बेची थी वो इंडिया मार्केट के लिए, सो दोज राइट्स वुड बी ओनली फॉर द इंडिया मार्केट। वहां से और फिर उसके बाद से फिर उन्होंने यूके में बेची, फिर ऑस्ट्रेलिया में अलग से, फिर यूएस में अलग से, और फिर एक रीजन अफ्रीका भी, और फिर एक रीजन जो है विच इज एशिया विदाउट इंडिया, तो यानी उसमें पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश आ गया, श्रीलंका आ गया। उसमें आई बिलीव अभी तक राइट्स नहीं बेची गई हैं मगर उसका भी कुछ पैसा आएगा। बट प्रॉब्लम जो एक हो गई है ना, एक इनएडवर्टेंट सी प्रॉब्लम है ये। एक तो आपके पास कई ज्यादा पैसा आया, जो राइट्स का मनी आईसीसी के पास इस बार आएगा 3 गुना ज्यादा फ्रॉम द लास्ट राइट्स, 3 गुना ज्यादा। दैट्स अ बिग डिफरेंस फॉर देम। मगर इसमें एक जो आपने आर्ग्यूमेंट खोल दिया जो आप रेफर कर रही थी सवेरा, वो ये है कि आपने जब अलग से इंडिया मार्केट में बेच दिया राइट्स, जैसे इन्होंने बेची स्टार 3.125 बिलियन और देयर अबाउट्स डॉलर्स की 4 साल के लिए, बिकॉज आपने एक जियोग्राफी अलग कर दी कि भाई ये इंडिया का पैसा, इंडिया मार्केट का पैसा है। अब उसके बेसिस पे बीसीसीआई आर्ग्यू करता है कि भाई जो इंडिया से पैसा आया है वो तो हमारी वजह से आया है, तो उसका एक मेजर चंक हमारे पास होना चाहिए। आपको पता है कि बीसीसीआई हमेशा से आर्ग्यू करती हुई आई है कि भाई 60 to 70% ऑफ द ग्लोबल क्रिकेट इकोनॉमी का पैसा हम लोग जनरेट करते हैं। ये एक गलत आर्ग्यूमेंट है और बीसीसीआई नहीं जनरेट करती है, आपकी इंडियन इकोनॉमी जनरेट करती है। लेकिन जब आपने इंडिया मार्केट को अलग से आपने राइट्स बेची अपनी और वहां से एक वैल्यू आ गया 3.125 बिलियन का, तो उस बेसिस पे अब बीसीसीआई कह रही है कि भाई देखो ये तो इंडिया की अपनी वैल्यू है, निस्बतन इस पे मेजॉरिटी शेयर हमारा होता है और हम लोग इस तरह से ले रहे हैं। तो नाउ दैट हैज ओपन्ड द गेट्स बेसिकली। अब हमेशा ही से आगे भी यही होगा कि इंडिया कहेगा कि भाई देखो इतना पैसा तो इंडिया से जनरेट हो गया, ये हमारी वजह से हुआ है, बीसीसीआई कहेगा, और ये हम लेंगे इसका मेजॉरिटी शेयर। उस्मान, दूसरे बोर्ड्स किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं? कोई खबर है कि इंग्लैंड बोर्ड या ऑस्ट्रेलियन बोर्ड्स किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, बिकॉज उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है इसका? हाँ, अभी थोड़ी बहुत इतना रिएक्शन नहीं आया है। कुछ बोर्ड्स ने बात करी है, लेकिन दैट इन इटसेल्फ इज इम्पोर्टेंट। पिछली बार जब ये हुआ था बिग 3 का, तो फॉरन से रिएक्शन आए थे लोग के, और बोर्ड्स बोलना चाह रही थी, बताना चाह रही थी, ऑब्जेक्ट करना चाह रही थी पब्लिकली, फॉरन से हुआ था। इस बार बहुत सारे बोर्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं और कुछ तो इतनी बातें कर ही नहीं रहे हैं। और जो मेन एक सेंस बन रहा है, लूज सा आइडिया आ रहा है कि बोर्ड्स, जो छोटे बोर्ड्स हैं, स्मॉल 7 आप कह लें, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, बांग्लादेश हो गया, थोड़े उनके ऑब्जेक्शंस होंगे। जैसे एक बोर्ड की ऑब्जेक्शन है कि भाई आपने पिछले 16 साल की आईसीसी टूर्नामेंट परफॉर्मेंस क्यों लिया, आप थोड़ा सा कम करें। आई एम श्योर एक कोई बोर्ड रेस करेगा कि भाई पिछले 16 साल की अगर आप परफॉर्मेंसेज ले रहे हैं तो उन 16 साल में 75% तो टूर्नामेंट्स बिग 3 कंट्रीज में हुए हैं, तो उनके लिए होम टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी उसमें। छोटे ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, मगर ओवरऑल जो मुझे लग रहा है, जो मुझे एहसास हो रहा है, वो ये है कि मोस्ट बोर्ड्स विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज
इतनी इंक्रीज हुई ना राइट्स मनी में, मैं कह रहा था ना 3 गुना बढ़ी है, तो उस तरह से बोर्ड्स को भी उनका परसेंटेज शेयर शायद ना इतना बड़ा हो और छोटा लगता है हमें, मगर एक्चुअली रियल टर्म्स में पैसा आएगा ना, इट विल बी 3 times more than what they got in their last rights. Because last time around it was I believe almost 16 million for Pakistan. Pakistan इस साइकिल में शायद 16 या 18 मिलियन जो है वो अर्न कर रहा था, और इस वक्त जो है 34 now. Yeah, exactly. So there's like double या triple भी हो सकता है depending on के और पैसा आता है, तो उसकी वजह से आई थिंक अ लॉट ऑफ बोर्ड्स विल से कि यार देखो हमारे अपने जो ब्रॉडकास्ट के डील्स हैं वो पिछले 5-6 साल में काफी हिट हुई है, जैसे पाकिस्तान की 10 स्पोर्ट्स का एक जमाने में डील होता था, अब नहीं है जी। वो सब जो हिट हुई ना, अ लॉट ऑफ द स्मॉलर बोर्ड्स विल से कि भाई हमें आईसीसी से अच्छे पैसे आ रहे हैं, इतना शोर मत मचाओ, थोड़ी बहुत ऑब्जेक्शन कर लो, अगर अपना शेयर थोड़ा सा बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, लेकिन मोस्टली वी आर हैप्पी विद मोर मनी कमिंग इन। बट अभी तो ये प्रपोज्ड है, अभी जब ये कंफर्मेशन आएगी उससे पहले और खबरें भी वो होंगी कि कोई कितना रेजिस्ट करता है कितना नहीं। बट एक और चीज उस्मान जो मुसलसल इस वक्त जो है वी आर टॉकिंग अबाउट इट, मतलब बिल्कुल इस वक्त जो है ना लगातार उसी की बात हो रही है, होगा नहीं होगा नहीं होगा। एशिया कप हैज बीन द टॉक ऑफ द टाउन, और समझ नहीं आ रहा है कि होगा क्या, बिकॉज अब जो सेठी साहब ने कर दिया है और कह दिया है हाइब्रिड मॉडल, एंड एक्सेप्टिंग द हाइब्रिड मॉडल वुड मीन के अब जब आईसीसी इवेंट में भी अगर होस्ट पाकिस्तान या इंडिया होगा सो हाइब्रिड मॉडल ही इस्तेमाल होगा, यानी एसीसी का मसला तो वहीं रुका हुआ है, अब आईसीसी भी वो कहते हैं ना इन डिस्कशन आ गई है। सो वेयर डू यू सी दैट कमिंग, मतलब आपको क्या लगता है कहाँ ऊंट किस करवट बैठे? बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए सेठी साहब ने। एक्चुअली सवेरा बड़ी, मुझे एटलीस्ट अपने अंदाजे से लगी बड़ी स्मार्ट मूव है ये जो सेठी साहब ने करी है। वो वो एक ऑप्शन दे रहे हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई एशिया कप हमारा है लेकिन चलो सही है, हम सिर्फ 13 में से 4 मैचेस पाकिस्तान में खेलेंगे, रेस्ट ऑफ द मैचेस हम लोग या यूएई में या श्रीलंका में या कहीं और खेलेंगे। अब उन्होंने एक ऐसा ऑप्शन दे दिया है कि अगर आप रिफ्यूज करते हैं ये ऑप्शन, अगर अभी भी बांग्लादेश, श्रीलंका या इंडिया ने ऑन द रिकॉर्ड कुछ नहीं बोला है अभी तक, बाय द वे, इंडिया अगर कहता है कि नहीं हमें ये हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं है, तो आप किस बेसिस पे आपको मंजूर नहीं है? कल सेठी साहब ने बात करी, कुछ मीडिया से, बीबीसी से बात करी है, इंडियन एक्सप्रेस से बात करी है, और उन्होंने सही पॉइंट रेज किया भाई अब आप किस बेसिस पे आप इस टूर्नामेंट को डिनाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप अग्री करते हैं इन प्रिंसिपल, तो दिस इज द स्मार्टनेस ऑफ द मूव, कि अगर आप अग्री कर लेते हैं इस मूव को, तो देन यू ओपन द वे, जैसे आपने बोला, फॉर द हाइब्रिड मॉडल एट द आईसीसी इवेंट्स। और इसीलिए उन्होंने बड़ा ये मेंशन करा बीबीसी वाले पॉडकास्ट में कि उनकी जब एसीसी की बहरेन में मीटिंग हुई थी, तो उसमें उन्होंने इनवाइट करा था आईसीसी चेयर ग्रेग बार्कली को कि वो भी सुने, वो मीटिंग में इन्वॉल्व ना हो, मगर एटलीस्ट वो सुने जो बहस वहां पे हो रही है और जिन चीजों पे बहस हो रही है। तो फिर अगला अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है कि भाई वी आर नॉट लेटिंग द टीम गो टू इंडिया, जो कि एक पॉसिबिलिटी है, ये सेठी साहब खुद कह चुके हैं, और जिस तरह की रिलेशन है वो वाकई में हो सकता है, तो अगर वो कहता है कि पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो द आईसीसी विल हैव टू फाइंड अ वे कि भाई पाकिस्तान को आप यू कांट हैव अ वर्ल्ड कप विदाउट पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान मैच तो आपका मेन मैच तो वही होता है। तो पाकिस्तान को आपको खिलाना पड़ेगा, किस मॉडल के तहत आप खिलाएंगे? अगर एशिया कप हो जाता है तो आपने हाइब्रिड मॉडल तो यूज करा हुआ है, तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि एक्चुअली सेठी साहब ने पब्लिकली आके जो बोला है ना, कल जो बोला है उन्होंने, आई थॉट इट्स वेरी स्मार्ट मूव, बिकॉज अब आपने एकदम रूम नहीं दिया कि आप किस बेसिस पे रिजेक्ट करेंगे ये हाइब्रिड मॉडल।